हमारे साथ मिस्टर अधीर शेट्टी जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट मेंबर हैं, फिक्की के को-फाउंडर और सीईओ हैं bankbazaar.com के। अधीर जी, वित्त मंत्री इसे रोड मैप बता रही हैं विकसित भारत की ओर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? I think that putting 5% more money in middle class hands is good. I think giving 5 crores extra in credit guarantee to MSMEs, what was 5 crores till now is now a 10 crore credit guarantee, is very good. I think putting equity using 10 lakh crores of Government of India investment in fund of fund, which will then become 10x along with private venture capital, private equity, and become 100,000 crore equity investment in startups and fintechs is सर, good. अगर आप हिंदी में बोल This सकें, is definitely a happy हमारे day दर्शक for the हैं वो middle हिंदी class. भाषी हैं, अगर आप आदिल जी हिंदी में ये पूरी जानकारी दे सके, मिक्स भी हो सकता है हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत। मैं चेन्नई से हूँ, तो मेरा हिंदी उतना जो अच्छा भी नहीं कंफर्टेबल रहे है। आप, चलिए उसी भाषा में बोलिए। ठीक है। So I feel that the middle class benefited a lot. However, MSMEs getting 1.5 lakh crores, that's a big benefit for MSMEs, and startups through the fund of funds, 10,000 crores being multiplied using private sector to become 100,000 crore investment in equity. This is very good for multiple groups of people in India. विवेक भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ हैं टीकेएल इंडस्ट्रीज के। विवेक जी, किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के नजरिए से देखें तो क्या टेक अवेज हैं? 5 मेजर पॉइंट्स जो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि आज का बजट वाकई मिडिल क्लास के लिए नहीं, कई लिहाज से बम है। सबसे पहले तो मैं हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बजट स्पीच सुनने के बाद मेरा रिएक्शन था वाओ, बिकॉज डेफिनेटली ये 1275 का जो नंबर है इसने बहुत लोगों को खुश कर दिया है। अगर इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो इस बजट में बहुत कुछ है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस बजट में स्किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उस तरह से आई थिंक पूरी हर तरह की इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि स्किल्ड लेबर जब होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी होती है और हर तरह से बिजनेस को फायदा मिलता है, कॉस्ट में एंड परफॉर्मेंस में, क्वालिटी में। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि एमएसएमई के लिहाज से बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन को इम्प्रूव कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ एमएसएमईज के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन्स के लिए, उस सब के लिए काफ़ी अच्छा प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो उस लिहाज से भी एमएसएमई के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तीसरा, अगर मैं कैपिटल गुड्स के सेक्टर की तरफ से कहूँ तो क्योंकि मैं सीआईआई में एमसीईडी का चेयरमैन भी हूँ, उस लिहाज से आई थिंक मिनरल पॉलिसी पे, माइनर मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा कदम लिया गया है गवर्नमेंट से और अभी आने दिनों में एक नई पॉलिसी भी आने वाली है उसके बारे में। सो मेरे हिसाब से आई थिंक माइनिंग सेक्टर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है इस बजट में वो ये है कि आप देखिए, एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए द ग्रिड, जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, नीड्स टू बी वेरी रोबस्ट। तो उसके ऊपर भी अभी जो पॉलिसीज आई हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बात की गई है, उससे मुझे लगता है कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और सुदृढ़ होगा और उसके कारण और भी ज़्यादा सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पे एनर्जी, विंड पावर और इस तरह की सस्टेनेबल चीज़ों को और बूस्ट मिलेगा। और पांचवी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, वो मैं ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भारत सरकार का फोकस रहा है वो बना हुआ है और इस बजट में भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए
और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इसमें प्रयास किया गया है, जो मेरे हिसाब से एक सही रास्ता है सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बढ़िया बात जो है, ये सब कुछ करने के बाद, ये पांचों चीजें और भी बहुत कई चीजें हैं, ये सब करने के बावजूद आप देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा है, इम्प्रूव किया है, एंड दे आर फोरकास्टिंग 4.4% फिस्कल डेफिसिट। सो मेरे हिसाब से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के मद्देनजर ये बहुत ही अच्छा बजट है। किसी भी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा बजट है। सो मेरी तरफ से ठीक तो है। कंजम्पशन के लिहाज से इसलिए बेहतर है क्योंकि अब आप इनकम टैक्स के दायरे में सेविंग कर सकेंगे, तो जाहिर तौर पर उपभोक्ता ऐसे उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे और उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वित्त मंत्री खरी उतरी हैं। जब वो ये अनाउंसमेंट अपनी बजट स्पीच के दौरान कर रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने मेज थपथपाकर उनकी वाहवाही की। आपको सुना देते हैं बजट स्पीच का वो हिस्सा। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही मेज नहीं थपथपाई बल्कि खुलकर वित्त मंत्री की तारीफ भी की और बता दिया कि क्यों ये मिडिल क्लास के लिए खुशियों वाला बजट है, क्योंकि अब जनता के पैसे बचेंगे, उनके हाथ में और ज्यादा पैसा आएगा। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। और प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। केवी सुब्रमण्यम जी, अगर आप एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें, जिस तरह की उम्मीद थी उससे तो ज्यादा का यहां पर राहत दे दी ना निर्मला जी ने, तो अब हर लिहाज से अगर बजट अच्छा है फिर भी विपक्ष जो है वो कई सारे रेड फ्लैग्स दिखा रहा है। आपके नजरिए में कौन से रेड फ्लैग्स हैं इस बार के बजट में? यानी कि टेक अवे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं नाखुशी भी है। देखिए, मेरे अनुसार एक निंदक और दूरदर्शी में ये अंतर ये होता है कि निंदक जो है एक अवसर में भी चुनौती ढूंढता है, जबकि दूरदर्शी जो है एक चुनौती में अवसर ढूंढता है। तो मैं तो दूरदर्शी रहना एक्चुअली पसंद करूंगा। तो इसीलिए मैं जो बजट में जो अच्छे कदम लिए गए हैं उन पे ध्यान दूंगा। और उसमें मैं सबसे पहले जो 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 इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है,
इसका मैंने ट्वीट भी डाला था बजट सुनने के बाद। वित्त मंत्री साहिबा ने बताया था कि करीब 1 लाख करोड़ का जो कम आएगा वो सीधे सीधे हमारे जो मध्यम वर्ग है उनके हाथों में जाएगा। तो उसके चलते जो है कंजम्पशन मेरे अनुसार काफी बढ़ेगा। और मैंने अनुमान लगाया है, बहुत सीधा साधा सा अनुमान है कि कंजम्पशन जो है 10% से ज्यादा बढ़ने की मैं अनुमान लगाता हूँ। इससे जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, जो जहां हमारा करीब 6.4% का जो अनुमान लगाया था, ये मेरे अनुसार ये अनुमान लगाया गया है इस पर्सनल इनकम टैक्स में जो कट हुई है उसको उसकी गणना ना कर तो जीडीपी पे भी मुझे लगता है कि 8% तक विकास दर आ सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुब्रमण्यम जी, लेकिन बजट के बाद सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बजट एक बहुत ही वेल थॉट थ्रू और देश के लिए एक बहुत नेसेसरी बजट है। आज आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से कंजम्पशन फॉल्टर कर रहा था, एंड ये जो टैक्स रिडक्शन और टैक्स स्लैब्स चेंज, इससे पूरी इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिस्पोजेबल इनकम जैसे ही बढ़ता है, मिडिल क्लास के आदमी जैसे ही पैसा और आता है, वैसे ही कंजम्पशन स्पर होता है और वैसे ही आप देखेंगे कि देश की ग्रोथ बढ़ेगी।